एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, इनकी आयु समांतर श्रेणी में है। आयु जो है समांतर श्रेणी में है और सर्व अंतर 4 महीना है। जो अंतर जो होता है उस बच्चे का है, प्रथम वर्ष है, दूसरा बच्चा का अंतर जो 4 महीना का है। और यदि सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है, सबसे छोटा जो होगा 8 होगा, उससे बेसी हो जाएगा तो 8 वर्ष 4 महीना हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा तो 8 वर्ष 8 महीना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तो 9 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से हो रहा है। तो यदि सबसे छोटा लड़के की आयु 8 वर्ष हो तो और कुल विद्यार्थी की आयु का योगफल, जितना भी विद्यार्थी है सबका योगफल जो है 168 वर्ष है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो देखिए समांतर श्रेणी में पहले उसको समांतर श्रेणी में लिखा कीजिए। तो पहला जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो 8 + 4/12 हो जाएगा, यानी 8 वर्ष 4/12 हो जाएगा, क्योंकि वर्ष में बदलेंगे। और इस तरह से बच्चा जाते रहता है, लेकिन कितना बच्चा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन सब बच्चा का मिला के जो उम्र दिया हुआ है, यानी उसको SN से हम लोग XN लिखा जाता है, वो जो हो जाएगा वो 168 वर्ष हो जाएगा। तो 168 वर्ष टोटल बच्चा का आयु हो गया। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा प्रथम वर्ष, जो प्रथम जो हो जाएगा, प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, और D जो हमें निकला है वो हो जाएगा 4/12, क्योंकि 4 वर्ष का डिफरेंट था, 4 महीना का, तो महीना से वर्ष में चेंज कर दिया, क्योंकि सब कुछ हमें वर्ष में पता है। अब SN दिया हुआ तो SN का सूत्र बैठाइए। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D बट, तो इस पर से बैठा दीजिए। तो n का मान पता नहीं है तो हो जाएगा n/2 बड़े ब्रैकेट 2 और a का मान हो जाएगा 8 प्लस n का मान पता नहीं है -1 इंटू D का मान हो जाएगा 4/12। अब बराबर में हो जाएगा 168, बराबर में हो जाएगा 168। तो हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n/12, अब माइनस हो जाएगा 4/12, बराबर में हो जाएगा 168, बराबर में हो जाएगा 168। अब यहाँ से होगा कि दोनों को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा n/2 और ये दोनों को हल करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1, इसको काट दीजिए, इसको भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, और सब का ले लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा 3, 16 हो जाएगा 48 प्लस हो जाएगा यहाँ पे n और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1, बराबर हो जाएगा 168। अब यहाँ से इसको गुना करना है, तो गुना करते समय 48 में 1 घट जाएगा तो बचेगा 47, तो एक पद और ले लिया जाए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा n/2 इंटू 48 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 47 और प्लस में n/3, अब बराबर में हो जाएगा 168। अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक बार 47 प्लस में n और इंटू यहाँ हो जाएगा n, अब बटा में हो जाएगा 3 दूना 6, बराबर हो जाएगा 168। तो इससे n से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा n² पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा n² प्लस में 47 n, अब बराबर में दोनों गुना हो जाएगा तो 8 × 48 के 8, बाकी 4, 6 × 36 और 4 40 का 0, बाकी बचा 4, 6 × 6 = 10। अब इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा n² प्लस 47 n माइनस में हो जाएगा 1008 बराबर हो जाएगा 0। अब ये द्विघात समीकरण में टूट के आया, तो द्विघात समीकरण में इसको ऐसे पद को ढूंढना है जो कि इसको और इसको गुणा करने के बाद
बीच वाला आ जाना चाहिए। एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये जो है 63 और 16 में टूट रहा है, यानी 63 एन प्लस में और माइनस में 16 एन, और माइनस में जाएगा 1008 बराबर हो जाएगा 0। आप इसको गुणनखंड करके तोड़िएगा, समझ में आ जाएगा, टूट जाएगा। तो ये दोनों में देखिए कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एन कॉमा लेंगे तो बचेगा यहाँ एन प्लस में 63 और यहाँ माइनस में 16 कॉमा आएगा, दोनों में 16 मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा एन और माइनस इससे भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है 63, तो यहाँ हो जाएगा 63 बराबर 0। तो इसका 2 कॉमा यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हुआ था तो माइनस कॉमा लिए थे, माइनस यहाँ से चलेगा प्लस हो जाएगा। अब एन माइनस हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा इसका एन प्लस 63। अब दोनों को अलग अलग हल कर देंगे तो हो जाएगा एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा एन प्लस 63 बराबर 0, तो एन बराबर हो जाएगा माइनस में 63। तो माइनस में संभव नहीं है, क्योंकि माइनस 63 लड़का मिल के उसका आयु 168 वर्ष नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये लिखेंगे जो असंभव है। क्या लिखेंगे? असंभव है। तो एन बराबर कितना निकल के आया? तो यहाँ पे 16 कितना पूछा हुआ था? पूछा हुआ कितने विद्यार्थी, तो 16 विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा 16 विद्यार्थी को मिलाने के बाद 16 विद्यार्थी को मिलाने के बाद सभी 16 विद्यार्थी का उम्र को जोड़ने के बाद हो जाएगा 168 पर। चलिए फिर से समझिए, देखिए प्रश्न को क्या कहता है। एक कक्षा में, तो आप लोग भी पढ़ते होंगे, कक्षा होंगे, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, इनकी आयु समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी मतलब एक 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 आगे धीरे धीरे जैसे सीढ़ी बढ़ता है उसी तरह सीधे धीरे आगे या पीछे हो सकता है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आएगा, इस तरह से होगा। और सर्व अंतर 4 महीना है, जो अंतर है प्रथम लड़का का जो उम्र का अंतर है वो 4 महीना का अंतर है। और यदि सबसे छोटा लड़का है तो सबसे छोटा लड़का समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, जो कि यहाँ पे देखिए लिख दिए 8 वर्ष है। और कुल विद्यार्थी की आयु, जो सब विद्यार्थी जितना भी विद्यार्थी है सबको मिला के 168 वर्ष हो गया। कहता तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पदांतर जो डी निकल के यहाँ प्रथम पद हो जाएगा 8, प्रथम पद जो निकल के आया है वो 8 है, डी जो है वो 4/12 है। और इसके बाद एस एन का सूत्र बैठाएंगे, क्योंकि उम्र को पूरा जोड़ा हुआ है। एस एन जितना भी लड़का है सभी का उम्र को जोड़ के निकाला हुआ है। तो एस एन का सूत्र बैठाएंगे, योगफल का सूत्र होता है समांतर श्रेणी में एस एन बराबर n/2 × 2a + n -, ये सूत्र आपको पता है, नहीं तो देख के याद कर लीजिए। और इसको बैठाएंगे, बैठाते बैठाते यहाँ तक आया और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए जाएंगे तो इस समीकरण द्विघात समीकरण में आ गया। यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर प्लस 47 एन माइनस 1008। अब इसको तोड़ना, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना होता है, हो जाएगा यहाँ पे 1008 एन स्क्वायर। अब ये बीच वाले को, ये जो 47 एन है, इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़े तो 47 एन हो जाए और गुना करे तो माइनस में 1008 एन स्क्वायर हो जाए। तो ये 63 एन और माइनस में 16 एन में टूटा। माइनस गुना प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, जो कि यहाँ आना चाहिए, और दोनों को घटाएंगे तो 63 में 16 घटेगा 47 बच जाएगा। तो ये टूट टाट गया था। अब इन दोनों में कॉमा लिए थे, एन कॉमा हुआ तो यहाँ एन प्लस 63 हो जाएगा और माइनस यहाँ 16 कॉमा आएगा दोनों में, तो 16 तो एन प्लस 63 हो गया। तो इसका 2 गुणनखंड निकल के आया। इन नम्मा पढ़े होंगे आप 2 गुणनखंड, इस तरह से ये इसका गुणनखंड कहलाता है। अब दोनों गुणनखंड को अलग अलग हल कर दिए तो ये n माइनस तो n बराबर आ गया प्लस में 16 और ये आया n बराबर माइनस में 63, जो कि असंभव है। तो 16 विद्यार्थी की उम्र मिला के हो जाएगा 168 पर। अगर आपको इस हिसाब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अगर नहीं